उत्तराखंड की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। और किताब है आरोह भाग 2 गद्य भाग, और इसमें पाठ का नाम है भक्तिन और लेखिका है महादेवी वर्मा। और इसमें जो है भक्तिन के ये गद्यांश पर आधारित अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न आएंगे इसमें से, और निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर इनमें से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस प्रकार से इसमें से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। महादेवी वर्मा का इनका जन्म जो है 26 मार्च 1907 में ईस्वी में हुआ। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ। इनकी माता का नाम हेमरानी देवी था और पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था। और संस्कृत में MA उत्तीर्ण की और प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रिंसिपल नियुक्त हुई है। और सन 1933 में उनका निधन 11 सितंबर 1987 में इलाहाबाद में हुआ। देखें, भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः या अंततः समझना भी कठिन होगा। मैंने पहले इतिवृत्त का अर्थ मैंने बताया आपको, जैसे कि प्राचीन काल की कथा को इतिवृत्त कह सकते हो, या बीती हुई प्रसिद्ध घटनाएं होती हैं, उनसे संबंध रखने वाले जीवों का कालक्रम, ठीक है, और ऐसी कथा जिसमें केवल कल्पना की गई हो। तो इतिवृत्त यानी कि जो मनुष्य है, जैसे भक्तिन का जो बचपन है ना, बोल रहा है कि भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके जो पहले की परिस्थितियाँ क्या रहीं, उसके स्वभाव को हम जो है पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे। वो कैसी परिस्थितियों में रही, कैसे उसका बचपन बीता, किन लोगों के साथ रही, कैसे वातावरण में रही हैं, वो किस परिवेश में रही, ग्रामीण शहरी, तो इन सब का पूरा ओवरऑल जो है वो पूरे व्यक्तित्व का निर्माण करता है ना। तो वह ऐतिहासिक झूंसी में गांव प्रसिद्ध एक सूरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, माता की किदवंतनी बन जाने वाली माता की छाया में भी पली है। 5 वर्ष की वय में, यानी वय मतलब उम्र में, उसे हांडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनाकर पिता ने शास्त्र के से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई, ठीक है। और 9 वर्षीय युवती का गोना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। भक्तिन इसमें से प्रश्न आएंगे, देखो, ठीक है। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त से आप क्या समझते हो? यहाँ इतिवृत्त बिना जाने भक्तिन के स्वभाव को समझना कठिन क्यों बताया गया है? मैंने अभी बताया आपको, इतिवृत्त का अर्थ मैंने बताया कि बीती हुई प्रसिद्ध घटनाएं, जो मनुष्य के जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, उसका जो उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है उसको जाने बिना हम उसके पूरी की पूरे व्यक्तित्व का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ठीक है। उसके स्वभाव को समझना कठिन क्यों बताया 2012 में? अथवा ऐसे भी पूछ सकता है, भक्तिन के स्वभाव को समझने के लिए उसके जीवन का इतिवृत्त जानने का क्या आशय है? ये भी जो है 2012 में पूछा गया है। आगे देखो बच्चों, ये जो है इसका जो उत्तर जो है वो भी देखो। भक्तिन को विमाता, पहला मैंने बता दिया आपको, पहले का उत्तर देखो। पहले का उत्तर है भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त से आशय इस बात से है कि बचपन से लेकर अब तक उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं घट चुकी हैं, वह किन किन परिस्थितियों और संघर्षों से अब तक गुजरी है। जीवन की परिस्थितियां व्यक्ति के स्वभाव का निर्माण करती हैं, अतः किसी के स्वभाव को भली भांति जानने के लिए उसे के इतिवृत्त को जानना और समझना आवश्यक होता है। भक्तिन के जीवन को परिस्थितियां बड़ी विषम रही, ठीक है, अतः उन्हें जाने बिना उसके स्वभाव को नहीं जाना जा सकता। इसीलिए लेखिका ने कहा है, भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त जाने बिना उसके स्वभाव को समझना कठिन होगा। जैसे कि मैं आपको बताया कि किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी को हम जानना चाहते हैं, उसके स्वभाव को जानना चाहते हैं, तो पहले हमें उसके इतिवृत्त यानी कि उसकी ज़िंदगी में बीती हुई घटनाओं को जानना पड़ेगा, उसके वातावरण को समझना पड़ेगा, और वो किन परिस्थितियों में, वो कैसे परिवेश में पली, ग्रामीण परिवेश था, शहरी परिवेश था, किस तरह के लोगों के
के साथ रही, तो उन सब का पूरा के पूरा प्रभाव जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ता है। तो महादेवी वर्मा कह रही हैं कि भक्तिन का जो पूरा की पूरी स्वभाव है उसको समझना कठिन है, ये बता रही हैं वो उसके। दूसरा ख देखें, भक्तिन को विमाता की किदवंतनी बन जाने वाली ममता की छाया में पत्नी क्यों कहा गया है 2012 में। देखो ख में देखो, ख का उत्तर देखेंगे, विमाता अर्थात सौतेली माँ के विषय में यह अवधारणा प्रचलित है कि वह अपने सौतेले बच्चों के साथ अत्यंत क्रूरतापूर्ण व्यवहार करती है। जो सौतेली माँ होती है वो जो है अपने बच्चों के साथ सौतेलाई व्यवहार करती है, अच्छा व्यवहार नहीं करती है। तो जो भक्तिन की जो माँ थी वो भी सौतेली थी, विमाता मतलब सौतेली। भक्तिन की विमाता वह भी क्रूरतापूर्ण व्यवहार सहन किया था भक्तिन ने, इसलिए लेखिका ने भक्तिन को विमाता की किदवंतनी यानी एक कहावत बन जाने वाली ममता की छाया में पली कहा। ठीक है, किदवंतनी मतलब कहावत, तो पली मतलब छाया में पली कहा। तीसरा प्रश्न देखो, 9 वर्षीय युवती का गौना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा कर का क्या आशय स्पष्ट कीजिए। 2012 में पूछा, अथवा ऐसे भी पूछ सकता है, भक्तिन की विमाता पर लेखिका द्वारा किए गए व्यंग्य चित्र को अपने शब्दों में लिखिए। ये भी 2012 में पूछा गया है। देखिए ये बोल रही है कि जैसे महाजनों की प्रवृत्ति दूसरों के धन को, महाजन कौन होते हैं, जो जमींदार वगैरह होते हैं या जो साहूकार होते हैं, जो ब्याज पर पैसा देते हैं, उनको महाजन कहते हैं। महाजनों की प्रवृत्ति दूसरों के धन को हड़पने की रहती है, इसीलिए वो बिना मांगे किसी का धन भी उसे वापस नहीं करते हैं, सदैव उनकी आह लेते हुए पाप कमाते रहते हैं। सही बात है, उनका आप आह लेते हैं, गरीब लोगों की बद्दुआएं लेते हैं। कभी कभी पुण्य कमाने की दृष्टि से महाजन दूसरों का धन ईमानदारी से बिना मांगे ही उन्हें लौटा देते हैं। कन्या को भी क्योंकि पराया धन माना जाता है, अतः विमाता ने उससे मुक्ति पाने के लिए 9 वर्ष की अल्प आयु में भक्तिन का गौना करके उसे ससुराल भेज दिया। उसकी आयु नहीं थी यद्यपि होने की, लेकिन उसकी क्योंकि उसकी माँ सौतेली माँ थी, इसलिए अपना पल्ला झाड़ने के लिए उसने क्या करा, छोटी सी आयु में 9 वर्ष में ही गौना मतलब अपने विदाई कर दी, अब ससुराल के लिए विदाई कर दिया। और क्या कहते हैं, यद्यपि उस समय बाल विवाह की प्रथा प्रचलित अवश्य थी, किंतु माता पिता विवाह के पश्चात कन्या की विदाई या गौना तभी करते थे जो वो लड़की बड़ी और समझदार हो जाती थी, किंतु विमाता ने बालपन में ही उसका गौना कर दिया। गौना करके मानो वैसा ही पुण्य कमा लिया जैसे कोई महाजन बिना मांगे दूसरे का धन लौटाकर पुण्य कमाता है। इस व्यंग्य के माध्यम से लेखिका ने यह कहना चाहा है कि विमाता ने भक्तिन के 9 वर्ष की अल्प आयु में गौना करने का दुष्कृत्य को धर्म का चोला पहनाकर स्वयं को पुण्य का भागीदार सिद्ध किया। बिल्कुल उसको अपने उस जबकि उस जब लड़की बड़ी होती है, समझदार होती है, तभी उसका गौना होता है, लेकिन छोटे ही उम्र में उसका गौना करके अपना पल्ला झाड़ लिया। और ये इस दुष्कृत्य को उसने क्या करा, उसने धर्म का चोला पहनाकर, मतलब कि ये तो उसके द्वारा लड़की का जो है कन्यादान करके अपने आप को धर्म का चोला पहना दिया। अगला देखें, घ जैसे कि इसमें बताया है, घ देखें, घ 5 वर्ष की आयु में भक्तिन का विवाह कर देना क्या दर्शाता है, 2012 में पूछा है। इसको देखें, 5 वर्ष की आयु में भक्तिन का विवाह कर देना यह दर्शाता है कि तत्कालीन समाज में बाल विवाह प्रथा प्रचलित थी और इसके लिए जो है धर्म को प्रमाण माना जाता था। इसी के साथ ये आपका गद्य का
गद्य जो है इसका पाठ जो है भक्तिन का जो है गद्य पाठ जो है पहला पाठ जो है हो गया है। और इसके साथ अब आपको जो है एक विचार के साथ मैं जो है इसको समाप्त करना चाहती हूँ। देखो बच्चों, सब कुछ किसी को नहीं मिलता, सब कुछ किसी को नहीं मिलता, ना ही कभी मिल सकता है। ठीक है, सब कुछ सबको नहीं मिल सकता और ना ही सब कुछ किसी को नहीं मिलता और ना ही कभी किसी को कभी मिल सका है। गुलाब के पास सुगंध है तो चमक नहीं, सोने के पास चमक है तो सुगंध नहीं, और गन्ने के पास मिठास है तो घनत्व नहीं, कपास के पास घनत्व है तो मिठास नहीं, कोयल के पास कंठ है पर सौंदर्य नहीं, मोर के पास सौंदर्य है पर कंठ नहीं, कुछ ना कुछ कम या अधूरा रह ही जाता है। अतः अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, और कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। अगर मेरी इस वीडियो में कुछ कमी रह गई है तो मैं उसको अवश्य दूर करने की कोशिश करूँगी। और आप अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें और मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।